सुबह सुबह कौन है? शूच है राशि दिख रहा। आपको पता है इतना मारा है कि बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मैंने चाहे गोपी के साथ चाहे जो भी किया हो, लेकिन उस पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसने तो मुझे अधमरा कर दिया। मम्मी, डंडे से मारा है। हाँ? गोपी ने तुझे डंडे से मारा? हाँ। मम्मी, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय मारी दिकरी, जब तक मैं कुछ सोच ना लूं, तू अदृश्य रहकर गोपी पर अपना डर बनाए रख। अरे हाँ, वो अपनी चोट किसी को दिखाना मत, वरना किसी को शक हो जाएगा। और खास करके वो कागड़ी को। तूने अभी बताया ना कि वो वहां आ गई थी, बस अपनी चोटों के निशान छिपाए रखना, समझी गई? हाँ। अरे वाह, आज बहुत जल्दी उठ गई, वो भी मेरे बिना उठाए। और ना भी नहीं, क्या बात है। हाँ वो, अब आप भी तैयार हो जाइए। जाइए, देखिए मुझे नीचे बहुत काम है, तो मैं चलती हूँ। मेरी बात मानो, सब काम छोड़कर चलो, वॉक पर चलते हैं। यहाँ तो पाँव उठाना भी भारी पड़ रहा है। और आपस में कुछ बातें भी कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं आपके साथ वॉक पे नहीं चल सकती। आप जाइए ना, फटाफट तैयार हो जाइए। गॉड, आज का पूरा दिन कैसे कटेगा? जय श्री कृष्ण दिखा। ठीक है। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। शू आज बेटा, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? वो माँ, आप तो जानती हैं कि मेरी और राशि की शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। माँ, उसके बाद मैंने उसके पास जाने की हर कोशिश की। जो भी मैं कर सकता हूँ माँ, वो मैं करता हूँ। आज सुबह मैंने उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहा, और वो हमेशा की तरह काम का बहाना बनाकर चली गई। सब्र करो बेटा, और जितना हो सके उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश करो। और एक बात, उसका विश्वास जीतो, उसका ध्यान अपनी ओर खींचो। जिगर, आजकल के बच्चे नई जमाने की पीढ़ी होती है, नई सोच, नए तरीके से रहना। मुझे जो सही लगा वो मैंने तुमसे कहा। ठीक है माँ। वैसे भी आपसे बात कर कर मेरा मन बहुत हल्का हो गया, पर फिर भी आपने जो कहा मैं उस पर जरूर गौर करूंगा। वेरी गुड। बैठो, बैठकर नाश्ता कर लो। अब माँ, मुझे आज ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंचना, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। देखा कोकिला, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, उन्हें कभी न कभी तो बड़ों की जरूरत पड़ती है। पर एक सच ये भी है कि हम उन्हें सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। उस रास्ते पर चलना ना चलना उनकी अपनी मर्जी की बात है। राशि, शू थयो? क्या हुआ तुम्हें? मम्मी जी, वो
वो मैं बाथरूम में गिर गई। जी, लेकिन ये कैसे हुआ? और तुम्हें कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ लगी तो है और बहुत दर्द भी हो रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगी। 1 मिनट राशि, तुम बाथरूम में गिर गई और तुम्हें पैर में चोट आई, इसलिए तुम इस तरह से चल रही हो, ये बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन एक बात जो है, जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि तुमने इतनी लंबी आस्तीन का ब्लाउज क्यों पहना है? सच बताओ, बात क्या है? क्या हुआ है हाथ में? अब काकी जी, वो मुझे सर्दी लग रही है, मौसम बदल गया है ना। हाँ इसीलिए। सर्दी? यहाँ सर्दी है? एक बात तो बताओ राशि, स्विट्जरलैंड में इतनी ठंड थी, वहां तो तुम्हें बिल्कुल सर्दी नहीं लगी, और यहाँ भारत में तुम्हें सर्दी लग रही है, जबकि यहाँ सर्दी का मौसम भी नहीं आया है। जवाब दे कोकिला। राशि, जाकर आराम करो। राशि बहन, मैं आपको बाम लगा दूं? ये अच्छा विचार है बेटा। नाश्ता तो तुमने बना ही दिया है, मणि सबको परोस देगी। जाकर राशि को बाम लगा दो। अब जाओ भी। बैठे। राशि बहन, आप आराम से लेटे ना, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। लेकिन राशि बहन, आपको चोट लगी है, आप खुद से कैसे लगाएंगी? हाँ ठीक है, वो मुझे पैर में लगा है, तू पैर में बाम लगा दे। जी। आउच! दर्द हो रहा है मुझे। राशि बहन, पता है कल क्या हुआ? कल रात को भूतनी आई थी और पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने उसे डंडे से खूब मारा, है ना? आपको कैसे पता? वो तू कह रही थी ना, तो तेरे बोलने से मुझे लगा कि तू यही कहना चाहती है, इसीलिए। राशि बहन, आप मुझे कितनी अच्छे से समझती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं अहम जी को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। और पता है राशि बहन, मैंने उस भूतनी को डरा दिया और उसकी अच्छे से खबर ली। गोपी, ये भी तो हो सकता है, अगर तू भूतनी के साथ यूं ही मारपीट करती रही तो फिर वो दुगनी ताकत से तुझ पे वापस वार करेगी। तब क्या करेगी? जो भी हो राशि बहन, मैं अपने एम जी के पास किसी भी मुसीबत को भटकने नहीं दूंगी, और उनकी रक्षा के लिए मेरे से जो बन पाए वो मैं करूंगी। तू क्या करेगी उसका जवाब तो ये भूतनी तुझे पहले ही दे देगी। गोपी, तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, समझी? लेकिन राशि बहन, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? देख गोपी, तू जो भी करेगी बहुत होशियारी से करना। ये ऐसे सब करते तू हालत और बिगाड़ देगी, समझी? वैसे राशि बहन, कल रात को मैंने माँ जी को काफी कुछ बता दिया है। क्या? मतलब
सब कुछ, लेकिन फिर मैं चुप हो गई। गोपी, अगर तू यूं ही करती रही और अगर वो भूतनी को पता चल गया कि काकी जी को ये सारी बातों के बारे में पता है तो वो उन्हें भी अपना शिकार बना सकती है। तब क्या करेगी? नहीं, मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी राशि बेन। मुझे अपने कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। वो उस भूतनी को हमारे आसपास भी नहीं भटकने देंगे। एक पिटाई करके ये तो चौड़ी हो गई है, बताती हूँ अभी इसे। गोपी देख, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। छत पे जाके वहाँ जो कपड़े डाले हैं वो ले आ नीचे। मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।